रांची में बहुत जल्द फ्लैश चार्जिंग तकनीक वाली इलेक्ट्रिक बसें चलती नजर आएंगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का निर्देश दे दिया है। ये बसें रांची से जमशेदपुर के बीच चलेंगी और शहर के अंदर भी इनका संचालन होगा। इसका उद्देश्य है कि सफर आरामदायक और पर्यावरण के अनुकूल हो। राज्य में भूमि सुधार कानून से जुड़े नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव किया जाएगा। अब तक अवैध म्यूटेशन या दोहरी जमाबंदी को रद्द करने का अधिकार केवल सिविल कोर्ट को था, लेकिन अब यह अधिकार भूमि उपसमाहर्ता यानी LRDC को दिया जाएगा। इसके लिए एक बिल तैयार किया गया है जो विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा, जो 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर लिया है और विधि विभाग ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी है। राजधानी रांची का सदर अस्पताल इन दिनों पूरे देश में चर्चा में है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत यह अस्पताल देश का सबसे ज्यादा मरीजों का इलाज करने वाला अस्पताल बन गया है। अब तक इस अस्पताल में 2,02,859 मरीजों का इलाज किया जा चुका है और इनका खर्च अस्पताल ने योजना के तहत सरकार से लिया है। अस्पताल ने सरकार के पास 115 करोड़ रुपए का क्लेम भी भेजा है, जिसका मतलब है कि मरीजों को अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि साहिबगंज जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक बीमार किशोरी को खाट पर लादकर अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत के बाद शव को ले जाने के लिए कोई एम्बुलेंस तक नहीं मिली। परिवार वालों को शव को खाट पर रखकर 10 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। मरांडी ने कहा कि मंत्री ने एम्बुलेंस का जिम्मा अपने करीबी को दे रखा है और उनका अबोध बेटा भी अस्पताल के कामों में दखल दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री सरकार और जनता दोनों पर बोझ बन चुके हैं। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को ईटकी प्रखंड के हरमू गांव का दौरा किया। वहां के सूरज मुंडा के 2 बच्चों, बेटा अमित मुंडा और बेटी प्रीति मुंडा की कुछ दिनों पहले सही इलाज नहीं मिल पाने के कारण मौत हो गई। मंत्री गांव पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताया और कहा कि इसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन आगे ऐसी घटनाएं दोबारा न हो, इसके लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। उन्होंने गांव का भी दौरा किया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया।